हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को साबित करेंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय दीर्घोत्तरीय में पूछा जाता है क्लास 10th के एग्जाम में या 5 नंबर प्रश्न में। देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका चित्र यहाँ पे बना है। त्रिभुज ABC यहाँ पे लंब है यानी 90 डिग्री है, और एक रचना हम लोग किए हैं यहाँ पर। इसका नाम डी दे देते हैं, और यहाँ पर भी लम ही है, यानी कि AD हम लम यहाँ पे BC पे एक रचना किए हैं। और जो इसमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे देखिए तो दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें जो कोण A है यहाँ पे 90 डिग्री है, जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री है। ठीक, तथा हमें साबित क्या करना है, या फिर सिद्ध करना है, तथा हमें साबित करना है क्या साबित करना है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ठीक, इसी को हमें साबित करना है। ठीक, अब देखिए एक रचना किए थे तो भी लिख लेते हैं। रचना क्या की है, ये जो AD लंब है, AD यहाँ से जो AD है, ये AD लंब हम लोग BC भुजा पे डाले हैं। ठीक, तथा क्या किए कि A को C से मिला दिए, A को D से मिलाया, इतना किए और लिख दिए हम। अब साबित करते हैं। किस प्रकार साबित करेंगे वो पहले देख लीजिए। हम लोग पहले एक बड़ा त्रिभुज लेंगे, इस प्रकार बड़ा त्रिभुज यानी कि त्रिभुज लेंगे ABC, तथा एक छोटा त्रिभुज ये लेंगे, इसका नाम है त्रिभुज ACD। फिर लेंगे त्रिभुज बड़ा ही लेंगे ABC, और तथा लेंगे त्रिभुज ये छोटा सा ये वाला त्रिभुज ABD। इसे जब समरूप हम लोग करेंगे तो यहाँ पे लंब और कर्ण की चर्चा करेंगे। जब इसे कर लेंगे तो इसमें हम लोग आधार और कर्ण की चर्चा करेंगे। बस इतना ही करेंगे और हम लोग का ये जो क्वेश्चन है साबित हो जाएगा। एकदम आसान है और आसान तरीका से ही हम लोग सिखाएंगे आपको। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तो पहले ये त्रिभुज की चर्चा करेंगे, इसे समरूप करेंगे, उसके बाद इसे करेंगे और तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। कोई बड़ा नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए तो त्रिभुज प्रमाण लिख देते हैं, प्रमाण। अब देखिए त्रिभुज लेंगे ABC, जैसे कि वहाँ पे हम बताए हैं ABC, तथा त्रिभुज ले लेंगे ACD, त्रिभुज ACD। अब देखिए बड़ा त्रिभुज जो है ABC जो त्रिभुज है, इसमें ये कोण जो C है C। ठीक, और ये जो त्रिभुज लिए हैं ACD, इसमें भी कोण C है, क्योंकि दोनों में कोण C बराबर होगा, क्योंकि दोनों कोण C है इसमें। इसको लिख सकते हैं कोमन से अभी उभयनिष्ठ कोण से। ठीक, उभयनिष्ठ कोण से मिल गया एक कोण। और देखिए इसमें देखिए 90 डिग्री है ए पर, यानी कि पूरा जो बड़ा त्रिभुज है इसमें एक कोण 90 डिग्री है यहाँ पे, यानी कि कोण इसका ए जो है 90 है, ये बराबर होगा इसके 90 से, क्योंकि ये जो त्रिभुज यहाँ पे हम रचना किए थे लंब है, मतलब यहाँ पर भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। मतलब ये जो है कोण ADC ये भी बराबर होगा, और ये किससे होगा 90 डिग्री से होगा। अब जब दो कोण बराबर होता है किसी त्रिभुज का तो वो समरूप होता है, अर्थात लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ACD के। अब किससे हुआ भाई समरूप, तो ये हुआ A से, यानी कि एंगल से हुआ। जब समरूप हो गया तो हम क्या यहाँ पे लिखाए थे आपको कि एक बार लेंगे लंब, एक बार लेंगे कर्ण। देखिए अब बड़ा त्रिभुज का लंब इस देखिए जिस पर 90 डिग्री होता है वही नहीं होता है लंब, और जिस पर है वो होता है आधार। यहाँ पे देखिए लंब है, ये जो है क्या होगा लंब, यानी कि AC होगा। अब छोटा त्रिभुज बात करिए, ये त्रिभुज था, यहाँ पर ना भाई यहाँ 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा यानी कि CD जो होगा लंब होगा, CD होगा लंब बराबर। देखिए अब चर्चा करेंगे कर्ण का, तो कर्ण देखिए बड़ा का क्या होगा, BC होगा, तो BC लिखते हैं। और छोटा का क्या होगा कर्ण, लेकिन 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण होता है, इसके सामने ये, यानी कि AC हो जाएगा, हो गया। अब देखिए इधर से गुना होगा ये, और ये इधर से गुना होगा, यानी कि AC गुना AC, तो AC स्क्वायर हो जाएगा बराबर। देखिए CD गुना BC, या फिर BC गुना CD लिख लीजिए। ठीक, इसको लिखिए समीकरण एक मानिए। देखिए हम लोग एक त्रिभुज को हल कर लिए, इसको कर लिए, आप करना है ये त्रिभुज। अगर ये त्रिभुज कर लिए तो साबित हो जाएगा। तो इस त्रिभुज को करते हैं हम लोग साबित। देखिए यहाँ से देखिए लेते हैं त्रिभुज बड़ा सा, कौन सा त्रिभुज लेंगे, बड़ा त्रिभुज ABC।
तथा छोटा त्रिभुज आप कौन सा लेंगे, ये त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज, क्या नाम है, ए बी डी। तो त्रिभुज यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक। अब देखिए खोजिए अच्छा से फिर से, ये जो बड़ा त्रिभुज है इसमें ये कोण बी है, फिर छोटा जो त्रिभुज है इसमें भी कोण बी है, यानी कि कोण बी बराबर कोण बी हो जाएगा, कॉमन से हो जाएगा, या लिखिए उभयनिष्ठ से, लिख देते हैं उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से, कोण से हो गया। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे 90 इस छोटा त्रिभुज का और ये बड़ा त्रिभुज का 90, यानी कि कोण ए बराबर ये कोण हो जाएगा कोण ए डी बी, यानी कि कोण इसका ए बराबर होगा कोण ए डी बी के, क्यों होगा, क्योंकि 90 डिग्री है इसलिए हो जाएगा। अब किसी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर है तो वो समरूप होगा, यानी कि त्रिभुज ए बी सी वो समरूप होगा त्रिभुज ए बी डी के, समरूप हो गया किससे, ए से हो गया, तो लिख दिए इसको। आप क्या बोले थे इसमें, देखिए दूसरा हम क्या बताए थे, एक आधार लीजिए एक कर्ण लीजिए, तो एक क्या लेंगे आधार, एक लेंगे कर्ण। अब देखिए बड़ा त्रिभुज का आधार क्या होगा, ये अगर 90 है तो क्या होगा, आधार होगा, आधार ये होगा, ठीक है, यानी कि ए भी लिखेंगे। अब छोटा त्रिभुज का आधार क्या होगा, तो छोटा त्रिभुज का आधार देखिए ये त्रिभुज है 90 डिग्री इस पर है, यानी कि इस पर है ये। अब देखिए अच्छा से यहाँ देखिए ये जो लेखा जा रहा है यहाँ से क्या होगा, ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा, ये लंब होगा ये आधार होगा, यानी कि आधार ये हो गया, बड़ा का हुआ ए बी, छोटा का हुआ डी बी, इसको लिखेंगे ए बी बटा में डी बी, ए बी बटा में डी बी लिखेंगे। अब चर्चा किए थे आधार लेंगे, आधार ले लिया, अब लेंगे कर्ण, तो बड़ा का कर्ण तो यही बी सी होगा, छोटा का कर्ण देखिए ये 90 है तो इसके सामने ही होगा कर्ण, कि ए बी हो जाएगा कर्ण छोटा के लिए, अब बड़ा का कर्ण होगा बी सी, इसको लिख सकते हैं बड़ा के लिए बी सी, छोटा के लिए ए बी। अब देखिए अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ए बी गुना ए बी होगा तो यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब बराबर अगर डी बी या गुना बी सी, इसको लिख सकते हैं बी सी गुना में डी बी लिख सकते हैं। इसको यहीं पे साबित कर दे, क्या यहीं पे साबित कर दे, ठीक है यहीं पे करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, उसके बाद समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे, बस साबित हो जाएगा समीकरण 1 प्लस 2। तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पर क्या है, तो समीकरण 1 हम लोग यहाँ पे माने थे कि ए सी स्क्वायर बराबर इतना कुछ है, तो जोड़ना है दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ना है। तो देखिए समीकरण 2 आया था ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे जुटेगा इसमें ए बी स्क्वायर, ठीक। अब करेंगे बराबर, इसको लिख लेते हैं क्या है ये बी सी गुना में सी डी है, फिर प्लस होगा इस साइड का, इस साइड का क्या है वो है बी सी प्लस में डी बी है, ठीक। यहाँ हो गया ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, उसको लिख देते हैं ए सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर। अब बराबर देखिए इस दोनों में बी सी कॉमन आ जाएगा, तो बी सी कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा सी डी और बचेगा डी बी, तो लिख देते हैं यहाँ पे, इसको लिखते हैं ए सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर। अब बराबर देखिए बी सी है तो बी सी दे दिए, और सी डी प्लस डी बी, देखिए यहाँ पर सी डी प्लस डी बी पूरा क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा ये पूरा पूरा बी सी। अब देखिए बी सी गुना बी सी क्या होगा बताइए, तो बी सी गुना बी सी क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए यही तो हमको साबित करना था, यही साबित करना था, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर, यही तो साबित करना था, बस हो गया। इतना करने के बाद यहाँ प्रूफ लिख देंगे और हमको हमारे एग्जाम में 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद आप इसको लिख लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद यहाँ से भी स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए और इसे आप लोग लिख लीजिएगा और 1-2 बार बना लीजिएगा, तब सीख जाइएगा, ठीक। थैंक यू।